हेलो नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है रीजनिंग की। आज एक शानदार से टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो चुका हूं मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस, मतलब कि पासा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही शानदार सा टॉपिक है। देखिए, पासा वही है जो आपने लूडो या फिर सांप सीढ़ी में यूज लिया है, ठीक है ना, वही का वही पासा है। और आज हम इसको पढ़ने वाले हैं। इससे बड़े ही शानदार-शानदार से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है? किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी डिटेल से हम बात करेंगे, ठीक है? एक को एक ट्रिक के माध्यम से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट हो जाइए और बिल्कुल लाइक वाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए क्लास को। और रोज़ 10 बजे आपकी ये क्लास होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। यदि नहीं पता तो आपको बता दूँ। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेज़ मिलती रहे। क्योंकि जो अब 12th वाले हैं वो अभी ही जुड़ेंगे, क्योंकि उनके क्या है, इतने दिन एग्ज़ाम थे। तो अब आपको मेरे प्यारे दोस्तों, आपको शानदार सी तैयारी आपको करनी है, ठीक है? तो आज हम पढ़ेंगे पासा और इसका एक प्रश्न आपका एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाएँ। और आज हमारी 9th क्लास है। जिन्होंने पिछली क्लासें नहीं देखी है, तो वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी की सारी क्लासें देखिएगा ताकि आपको सारी की सारी पता चल सके क्लासें। ठीक है दोस्तों? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन के साथ में। आज का मोटिवेशन आपके सामने आ चुका है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उनको पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये आपने भी महसूस किया होगा, और नहीं किया तो मैं आपको बता दूँ कि लोग सुनना कम पसंद करते हैं और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। यदि आप कितनी भी तैयारी कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लोगों को लगेगा कि कुछ नहीं किया इसने, तो ये वहाँ गया था और बस कुछ नहीं, वहाँ पर बस मज़े किए और कुछ नहीं, वापस आ गया। ठीक है ना? तो आपको क्या करना है, अपने सपने किसी को बताने नहीं हैं और क्या करनी है, निरंतर रूप से तैयारी करनी है, ताकि क्या है, जब सिलेक्शन हो आपका तो लोगों को पता चले कि हाँ, इसने कुछ तो किया है। क्योंकि लोग सुनना नहीं, देखना पसंद करते हैं। तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ में क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों पासा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है पासा, ठीक है? बिल्कुल। पासा मीन्स डाइस। आप सभी जानते हैं डाइस कैसा होता है, ठीक है? कैसा होता है मेरे प्यारे दोस्तों? डाइस कैसा होता है बताइएगा? देखिए, कुछ इस प्रकार का होता है डाइस आपका। ये इस प्रकार का होता है आपका डाइस, है ना? इसी प्रकार का होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों? चलिए इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आपका एक क्या है, गन है। तो घनाकार होता है। जो डाइस होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो घनाकार होता है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर डाइस के टाइप्स आपको बता देता हूँ, किस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा जाता है, वो आपको यहाँ पर मैं डिटेल से बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले इधर आप साइड में देखिएगा। देखिए पास्ता, ठीक है? डाइस। देखिए डाइस है जो कि आपकी मेनली 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें, एक तो होता है सामान्य पासा, पासा, और एक होता है आपका मानक पासा, पासा। एक और होता है जो कि हम एक साइड में लिख लेते हैं, वो होता है खुला पासा, खुला पासा, ठीक है ना? ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये यहाँ पर इसके टाइप हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है? इतना समझ में आ गया? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसके क्या है, टाइप है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इसको नोट डाउन कर लेना है।
आगे बात समझ में? चलिए, कितने हो गए? सामान्य पासा, मानक पासा और खुला पासा। ये हो गए आपके इसके टाइप पासे के, डाइस के टाइप्स हो गए। अब देखिए सामान्य पासा क्या होता है, मानक पासा क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से नोटबुक निकाल लीजिए और पेन में निकाल लीजिए ताकि आप लिख सको, ठीक है ना? क्योंकि हर एक चीज़ लिखने वाली है, क्योंकि अभी आप लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम में याद रह पाएगी। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी सबसे पहले सामान्य पासे की। वेरी इंपॉर्टेंट है सामान्य पासा। फर्स्ट हम बात करते हैं टाइप। फर्स्ट कौन सा? सामान्य पासा। इसकी बात करेंगे। सामान्य पासा हम देखने वाले हैं कैसा होता है, देखिएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इस पासे को बना देता हूँ, किस प्रकार का आपका ये नज़र आता है पासा। चलिए, कुछ इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, जो पासा है आपका, ठीक है ना? देखिए पासा आपको इस प्रकार से बनाना आना चाहिए, कुछ इस प्रकार से देखिए, ठीक है? ये हो गया आपका पासे की एक साइड। क्या हो गई दोस्तों? पासे की एक साइड है ये। देखिए आप ये जो पासा है, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ ये जो गन होता है, ठीक है ना? ये गन इस प्रकार से होता है। इसको आप एक साइड से देखोगे, देखिए डॉट, 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 डॉट जो लाइन है उसको आप छुपा लो, ठीक है ना? उसको आप छुपा लो तो आपको इस प्रकार का ये दिखाई देगा। सारी बात समझ रहे हो? इस प्रकार का दिखाई देगा। तो यही है वो चीज़, ठीक है ना? देखिए जैसे मैं थोड़ा इसको घुमाता हूँ, ठीक है? अब आप क्या करो, इसको जो डॉट, 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 डॉट लाइन है उसको आप छुपा दो, तो सेम टू सेम इस प्रकार का ये दिखाई देगा। तो ये है कि एक साइड का ये दिखाई दे रहा है, जब भी आप एक साइड से देखोगे तो ये चीज़ आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर आपने सामान्य पासा पढ़ा और पासे के बारे में आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए कि इसमें 1 से लेकर 6 तक अंक निर्धारित होते हैं। 1 से लेकर 6 तक अंक निर्धारित होते हैं, मतलब कि 6 फलक होते हैं यहाँ पर। ये सामान्य जानकारी आप सभी को पता होनी चाहिए, ठीक है? 6 फलक होते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। क्या दोस्तों? प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, ये ऊपर वाले सिरे पर लिखा गया 5, ठीक है? तो आपको पूछा जाएगा कि इसके विपरीत, विपरीत मतलब कि आप अपने रूम को देखिए, आप अपने कमरे को देखिए, आपको बोल दिया कि छत पर रखा हुआ है 5, ठीक है? छत पर 5 नंबर लिखा हुआ है, तो आंगन में कितना नंबर होगा? ये आपको पूछ लिया। या फिर इधर वाली दीवार पर 2 लिखा हुआ है, तो सामने वाली दीवार पर कितने नंबर आएँगे? तो ये चीज़ें आपको पूछी जाती है, ठीक है? मतलब कि ऊपर दीवार पर, मतलब कि आँगन में 5 लिखा हुआ है तो ऊपर क्या आएगा? ये सारी चीज़ें, मतलब कि ऊपर वाले फलक पर 5 लिखा हुआ है तो नीचे वाले उसके एकदम सामने वाले पर कितना आएगा, या फिर उसका विपरीत हम जिसे कहते हैं, ठीक है ना? वो कितना होगा? आ रही बात समझ में? विपरीत पूछा जाता है। आ गई बात समझ में? इसमें क्या पूछा जाता है? पासे में विपरीत पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आसान सा है। अभी हम देखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, देखिए यहाँ पर सामान्य पासा हम यहाँ पर देख रहे थे। तो यहाँ पर ये एक पासे का एक व्यू आपको दिखाई दे रहा है, एक साइड का व्यू होता है, जो कि हमें दिखाई देता है। हम चारों तरफ से एक पासे को नहीं देख सकते क्योंकि ये 3D है। 3D क्या है दोस्तों? ये क्या है दोस्तों? 3D में है, ठीक है? चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सामान्य पासे की हम बात करते हैं। सामान्य पासा होता क्या है? क्या इसकी डेफिनेशन होती है?
देखिए सामान्य पासे की हम बात करें, जब भी आपको एग्जाम में दो स्थितियां दे, एक ही पासे की ऐसे दो डब्बे आपको दे दे, तो आपको क्या करना है, अंदाजा लगा लेना है कि ये सामान्य पासा, कौन सा पासा, सामान्य पासा है। आ रही बात समझ में? चलिए, ये दो स्थितियां दे दी और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर देखिए, 6 और यहाँ पर 1 3 5, ये दो स्थितियां दे दी आपको, मतलब कि आपको समझ जाना है कि हाँ ये तो क्या है, सामान्य पासा है। तो देखिए सामान्य पासे में भी आपके कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं, 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप। सामान्य पासे में 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। सबसे पहला टाइप हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टाइप है ये, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आप एग्जाम्पल को देखिए, उसके बाद में आपको मैं जो पॉइंट है वो लिखाने वाला हूँ नोट, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, एक यहाँ पर भी है और एक यहाँ पर भी है, ठीक है। जब भी आपको विपरीत का बोला जाए तो आपको ये फर्स्ट जो ये टाइप है वो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए यहाँ पर एक लिखा हुआ है, यहाँ पर भी एक लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 और यहाँ पर, मतलब कि सेम क्या है, इसमें एक सेम है और जगह भी क्या है दोस्तों, सेम है। जगह भी सेम है, मतलब कि ऊपर वाले कॉर्नर पर लिखा हुआ है, इसमें भी एक लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये 4 है वो 3 के विपरीत होगा और 6 है वो 5 के विपरीत होगा। देखिए परिभाषा लिखाता हूँ आपको, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जब दी गई दोनों स्थितियां, दी गई दोनों स्थितियां, दोनों स्थितियां, ठीक है, दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो। कितनी दोस्तों? एक संख्या समान हो, ठीक है। और स्थान जो समान है, जो समान संख्या है, संख्या समान सतह पर, तो दोस्तों समान सतह पर हो तो परस्पर, तो परस्पर बदली गई संख्याएं, ठीक है, बदली गई संख्याएं एक दूसरे के विपरीत होगी। आरी बात समझ में? देखिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, देखिए इस परिभाषा को ध्यान से समझिए। ये फर्स्ट टाइप है, जब दी गई दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, मतलब कि देखिए दोनों में एक एक समान है। देखिए जो ये एक संख्या है वो समान है। अब समान तो है ही है, लेकिन उनकी जो सतह है, जो भी कंडीशन है वो ऊपर वाली, मतलब जो ऊपर वाली सतह पर है, दोनों के दोनों कंडीशन में ऊपर वाली सतह पर है वो सेम संख्या। तो आपस में जो दूसरी जो दो संख्या बची है ये, ठीक है ना, वो आपस में क्या होगी, विपरीत होगी। मतलब कि इस सतह वाला और इस सतह वाला, मतलब कि जो सेम सेम सतह है वो आपके आपस में विपरीत होंगे। मतलब कि 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 6 का विपरीत कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आ रही बात समझ में? आ गई बात समझ में? अब देखिए आपने बोला कि एक का विपरीत क्या होगा, फिर एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत मैंने आपको बोल दिया कि 2 होगा। तो आपने कहा सर कि 2 कैसे होगा? तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर कौन मिसिंग है, यहाँ पर कौन मिसिंग है, मेरे को ये बताइए आप। 4 आ गया, 6 आ गया, देखिए 4 का विपरीत 3 हो गया, 6 का 5 हो गया, तो पीछे कौन बचा, 2 बचा, जो कि यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन है तो इसी पासे में, ठीक है ना। ये एक ही पासे की दो स्थिति आपको दी गई,
ये भी सेम बातें है दोनों, ठीक है ना? इनकी 2 स्थितियाँ दे रखी है, मतलब कि एक तो आपको पीछे से देख कर दिया है और एक आपकी आगे से फ़ोटो खींच दी, ठीक है ना? तो मतलब कि 2 फ़ोटो खींच के आपको यहाँ पर बता दिया है। तो जो बचा वही क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है आपके पास में। आ रही बात समझ? कितनी होती है? 1 से लेकर 6 तक। इतना आ गया समझ में? ये था आपका फर्स्ट टाइप। तो चलिए इसका एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने लिखा 6, 2 और 1, 4, 3 और यहाँ पर 1। तो बताइए यहाँ पर कि 6 का विपरीत कौन होगा? 6 का विपरीत आपको बताना है और 2 का विपरीत आपको बताना है, 1 का विपरीत आपको बताना है, बताइए। जल्दी से बताओ। देखिए, अब की बार आपने कहा कि हाँ सर, एक जो मतलब कि इनमें से कोई भी एक संख्या है जो कि यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, दोनों में कॉमन है। और कॉमन तो है ही है, लेकिन जो स्थिति है इनकी एक ही सतह पर है, मतलब कि ये भी इस साइड वाले पर है, ये भी इस साइड वाले पर है। मतलब कि आपने कहा कि जो दोनों पीछे बचे वो आपस में क्या है, विपरीत है एक दूसरे के। ठीक है? तो यहाँ पर आपने बोल दिया कि 6 का तो क्या हो गया, 4 हो गया और 2 का क्या हो गया, 3 हो गया और पीछे बचा 1 तो उसका क्या हो गया, 5 हो गया। आ रही बात समझ में? आ गई बात समझ में? चलिए, एक को यहाँ पर हम देखते हैं एक क्वेश्चन और, ठीक है? चलिए, चलिए। यहाँ पर देखिए, एक क्वेश्चन और लेते हैं, यहाँ पर देखिएगा मेरे पास, तो आंसर आप दीजिएगा। 5, 3, 1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 6, 3 और 4। अब आपको यहाँ पर विपरीत बताने हैं सारी संख्याओं के। बताइएगा मेरे पास, तो 1 का विपरीत कौन होगा? 3 का विपरीत कौन होगा? और 6 का विपरीत कौन होगा? बताइएगा। जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक वाइक करो, शेयर वेयर करो, ताकि क्या है, तभी तक ये क्लास पहुंच सके। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, क्वेश्चन यहाँ से छपने वाला है, ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, आपने सिंपल सा यहाँ पर बता दिया कि हाँ सर, यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सेम जगह पर है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम जगह पर है। तो आपने कहा कि 5 तो विपरीत हो गया 6 का और 1 हो गया 4 का। तो 1 हो गया 4 का, मतलब कि 4 का 1, 1 का 4, 4 का 1, 1 का 4, ठीक है ना? 4 का पूछे तो आपको 1 बताना है, 1 का पूछे तो 4 बताना है। अब आपने कहा कि सर यहाँ पर देखिए 5 का हो गया 6, 5 का क्या हो गया 6, मतलब कि 6 का 5, 5 का 6, विपरीत, ठीक है ना? 6 का पूछे तो आपको 5 बताना है, 5 का पूछे तो 6 बताना है। अब पीछे बचा 3, तो 3 बचा पीछे, तो यहाँ पर संख्या कौन-सी बच गई पीछे? 2, तो 3 का विपरीत कौन-सा हो गया? 2। आ गई बात समझ में प्यारे दोस्तों? इतना समझ में आ गया ना? चलिए, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। कौन-सा टाइप? नेक्स्ट टाइप है जो कि सामान्य पासे का है, सेकंड टाइप है, ठीक है? चलिएगा, सेकंड टाइप है जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इससे सारे प्रश्न आपके यहाँ पर हल हो जाएंगे, ठीक है ना? चलिए, टाइप यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। यदि यदि दी गई दोनों स्थितियों में केवल एक संख्या समान हो, ठीक है ना? यदि दी गई दोनों स्थितियों में केवल
एक संख्या समान हो हो पर वह समान, या फिर हम ऐसे कहें पर वह भिन्न सतहों पर स्थित हो। पर दिखती हो या फिर दिख रही हो। तो इसमें इस नियम को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? दक्षिणावर्त का नियम कहते हैं। दक्षिणावर्त नियम लगाना है। ये लिखते जाइएगा मेरे पास, तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए, चलिएगा, ये पासे यहाँ पर मैंने आपके लिए रख दिए हैं, ठीक है। पासे मैंने यहाँ पर आपके लिए रख दिए हैं। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है, क्या दे रखा है मेरे पास, तो इधर देखिएगा। क्वेश्चन आपको यहाँ पर दे रखा है। मैंने यहाँ पर सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया। अब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर दोनों में सेम संख्या है 3, लेकिन जगह इसमें यहाँ पर ये है और यहाँ पर इसमें इस साइड में। यहाँ पर होता, इस 2 की जगह होता तो हमारा पहले वाला रूल लग जाता, है ना, फर्स्ट रूल लग जाता। लेकिन यहाँ पर अब की बार क्या हुआ है कि सेम संख्या तो मिल रही है, एक 3 वाली, है ना, 3 दोनों में है, लेकिन हमें क्या नहीं मिल रहा है? जगह सेम नहीं मिल रही है। इसमें जगह ये वाली है और इसमें ये वाली है, तो जगह सेम हमें नहीं मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? तो हमें लगाना है दक्षिणावर्त का नियम। कौन सा नियम? दक्षिणावर्त का नियम हमें लगाना। तो लगाइए दक्षिणावर्त का नियम। कैसे लगाएंगे? इधर देखिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो सेम सेम है उसको इस प्रकार से लिख लीजिए। एक मैंने 3 ये वाला ऊपर लिखा है और ये 3 है जो कि नीचे लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो सेम है उससे स्टार्ट करना है। पहले इसमें स्टार्ट किया मैंने। दक्षिणावर्त मतलब कि राइट साइड में आपको मुड़ना है, घड़ी की दिशा में मुड़ना है। 3 के बाद में कौन आ रहा है? 5 आ रहा है। तो 3 के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया 5, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद में यहाँ पर कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने 5 के बाद में लिख दिया 1। अब दूसरे वाले में देखिए, दक्षिणावर्त घूमना है मतलब कि घड़ी की दिशा में घूमना है। 3 के बाद में कौन आ रहा है? स्टार्ट 3 से ही करना है, जो सेम है उससे करना है स्टार्ट, ठीक है। 3 के बाद में कौन आ रहा है? 2 आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2। 2 के बाद में कौन आ रहा है? आपने कहा कि 6 आ रहा है सर, तो 6 हमने लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया है वो देखिए। यहाँ पर मैंने क्या किया है वो देखिए आप, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जो ये दोनों हैं, ये दोनों हैं आपस में 6 और 1, वो आपस में विपरीत होंगे। और जो 5 और 2 हैं वो आपस में विपरीत होंगे। पीछे बचा कौन? 3। पीछे कौन बचा? 3। तो यहाँ पर देखिए इन संख्याओं में पीछे बचा कौन है? 4 बचा है। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। 3 का विपरीत 4। आ गई बात समझ में? दक्षिणावर्त का नियम समझ में आ गया? अरे भाई, आ गया कि नहीं आ गया? चलिए एक प्रश्न और लिखिए आप यहाँ पर। एक प्रश्न यहाँ पर अब की बार और लिखिए, वो आप करेंगे। चलिए लिखिए। यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 5, 2, 1, 1, 3 और 6। बताइए। अब इसमें आप बताएंगे विपरीत क्या होंगे। सबके सब विपरीत आपको बताने हैं, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों।
जल्दी से बताओ ताकि आगे बढ़ सके। अभी तो काफी लंबा चौड़ा है, ठीक है ना। कल हम क्वेश्चन भी करेंगे पासे के। चलिए इसमें यहाँ पर बताइएगा मेरे प्यास को। देखिए क्या करना है, सबसे पहले सेम कौन है, एक है, तो एक को यहाँ पर मैंने लिख दिया, एक ये वाला ऊपर और नीचे वाला ये, ठीक है। अब देखिए वन से स्टार्ट करना है आपको, वन से स्टार्ट किया टू, तो वन के आगे आप लिख दीजिए टू, ठीक है। टू से स्टार्ट किया तो टू से यहाँ पर फाइव, ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ से वन से स्टार्ट कीजिए, वन के बाद में थ्री, थ्री के बाद में सिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये विपरीत कौन कौन से हो गए मेरे प्यास, तो यहाँ पर देख लीजिए, पांच और छह आपस में विपरीत हैं, तीन और दो आपस में विपरीत हैं, और एक और यहाँ पर कौन बच गया, वो बच गया चार, मतलब कि एक का विपरीत हो गया चार। आगे बात समझ में, ये इतना समझ में आ गया ना मेरे प्यास। तो चलिए अगला टाइप हम देखते हैं, यहाँ पर टाइप नंबर है जो कि थ्री है, जो कि ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन तो भी आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। थर्ड टाइप है ये सिंपल इसका डाइस का। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यास, तो जब यहाँ पर एक जो लास्ट टाइप है इसका, जब दोनों स्थितियों में दो संख्या समान हो, तो केवल इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। बदली गई संख्या एक दूसरे के विपरीत होने की पुष्टि होंगी, संख्या एक दूसरे के विपरीत होने की पुष्टि होंगी, ठीक है। और जो बाकी दोनों विपरीत बचे उनके जोड़ों के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। बाकी जो बाकी दोनों, ठीक है, विपरीत जोड़ों के बारे में ठीक है। देखिए यहाँ पर समझिएगा क्या चीज है ये, ठीक है। देखिए ये पासा है आपका, ठीक है। आगे बात सुनिए, ये पासा है। अब इस पासे के अंदर यहाँ पर देखिएगा क्या चीज आपको दे रखी है, जैसे कि यहाँ पर छह, ठीक है, और यहाँ पर आपका ये दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखिए दो चीजें नजर आ रही है, एक तो छह और एक, छह और एक, ठीक है, दोनों में नजर आ रही है, मतलब कि ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये जो ऑटोमेटिकली जो पीछे बचे हैं तीन और चार, ठीक है ना, इसमें जगह का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, जगह का कोई मतलब ही नहीं, कहाँ पर वो सेम जगह हो, कोई पर भी हो, लेकिन दो सेम सेम मिल गए, तो तीसरा वाला जो है चार और तीन, वो आपस में विपरीत होंगे, ठीक है ना। लेकिन हम छह और एक पांच दो का हम नहीं बता सकते कंफर्म कि यहाँ पर क्या हो सकता है, लेकिन हम एक आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है ना, हम एक आइडिया लगा सकते हैं क्या। देखिए देखिए जो मैं आपको बात बताऊं यहाँ पर, पास पास वाला देखिए, जैसे कि ये है, ये इसका इस जो छह और तीन एक एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते, ये आप सभी को पता है, क्योंकि देखिए आमने सामने वाला विपरीत होता है, ठीक है, पास पास वाला विपरीत नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, पास पास वाला विपरीत नहीं होता है। आ रही बात समझ में? ये विपरीत कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये आपस में जुड़े हुए हैं। जो एकदम बिल्कुल भी टच नहीं है, एकदम सामने वाला होता है, उसको कहते हैं हम विपरीत।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यदि हमें 6 का विपरीत निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? हमें कंफर्म नहीं पता चलेगा, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाए तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं, कोई भी विपरीत होगा तो वो 1 से लेकर 6 तक के बीच में होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज देखिएगा, 6 का तो विपरीत हो नहीं सकता, तो 6 को तो आप काट ही दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखिएगा, जो आपने हमने यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना, क्वेश्चन लिया हमने, एक बार फिर से लिख देता हूँ, 6, 1 और 3। ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, 6 के पास में 3 है और 1 भी है। ठीक है। तो 3 और 1 को काट दीजिए, क्योंकि ये पास वाले हैं, वो कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते, विपरीत नहीं हो सकते। अब देखिए, यहाँ पर भी 6 के पास में क्या है, 4 है, तो इस 4 को भी काट दीजिए। अब पीछे बचे कौन, 5 और 2। एक तो कौन बचा, 5 और एक 2। ठीक है। तो ये दोनों में से 6 के विपरीत हो सकते हैं, लेकिन हम कंफर्म नहीं कर सकते कि कौन सा विपरीत होगा। ठीक है। इस टाइप में हम इतना ही बता सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रश्न आए तो आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है। जो मतलब कि जो दो विपरीत दो सेम आपको दिखे, तो आपको तीसरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। आ गया समझ में? चलिए आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं अगले टाइप की ओर, जो कि आपका है मानक भाषा। मानक भाषा। ठीक है। मानक भाषा सिंपल सा है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़ा कोई यहाँ पर है नहीं यहाँ पर इसमें। ठीक है। चलिए, मानक भाषा आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। चलिए, देखिए मानक भाषा। मानक भाषा क्या होता है, इधर देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताऊं, यदि प्रश्न में किसी पासे की एक स्थिति दे दी जाए आपको, और विपरीत सत्यों के बारे में पूछा जाए, तो उस पासे को यहाँ पर हम मानक पासा कहें। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक ही स्थिति, एक ही स्थिति दी जाती है। ठीक है। ये समझ में आ गया? अब देखिए, इसमें कंडीशन क्या है वो देख लीजिए। मानक पासे का जो, देखिए नोट डाल के लिख लीजिए इसको, नोट डाल के लिख लीजिएगा इसको। क्या डालना है, मानक पासे की जो विपरीत संख्याएं होती हैं, उनका योग क्या होता है, 7। मानक पासे में विपरीत संख्याओं का योग 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। मतलब कि 6 का विपरीत 1 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, और 3 का विपरीत 4 होगा हमेशा। ये यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा आप। ठीक है। हमेशा ये होगा, क्योंकि देखिए एक दूसरे के विपरीत है, तो इनका योग कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। मानक पासे की बात करें, 6 और 1 7, 2 और 5 7, 3 और 1, 3 और 4 7। आ रही बात समझ में? ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। आ गई बात समझ में? चलिए, इतना समझ में आ गया, तो आप आगे देखिएगा इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर मैंने लिख दिया 5, 3, 6। तो यहाँ पर देखिए, आपको बताना है, देखिए सबसे पहले तो आपको चेक करना है। क्या चेक करना है, इधर देखिए, आस पास वालों का योग है, क्योंकि 7 नहीं होना चाहिए। जो पास वाले हैं उनका योग 7 नहीं होना। देखिए यहाँ पर 5 और 3 8 हो रहे हैं, 7 नहीं हो रहे। 3 और सॉरी 5 और यहाँ पर 6 कितने हो रहे हैं, 11 हो रहे हैं। 7 नहीं हो रहे ना। 3 और 6 कितने हो रहे हैं, 9 हो रहे हैं। 7 नहीं हो रहे। 7 हो गया तो वो मानक पासा नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि विपरीतों के योग है जो कि साथ होते हैं और विपरीत कभी भी आस-पास में नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में? विपरीत होगा तो वो एकदम सामने वाली चीज़ होगा, ठीक है ना? एकदम सामने वाली चीज़ होगा, ठीक है? पास में होगा तो वो क्या होगा? साइड हो जाएगी वो तो, ठीक है? वो क्या नहीं होगी? विपरीत नहीं होगा। और मानक पासे में हम बात करते हैं कि मानक पासे में जो विपरीतों का योग है वो कितना होता है? 7। आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर देखिएगा। फिर हम खुला पासा पढ़ेंगे जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? यहाँ पर अभी ये देख लीजिएगा। चलिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा एक। यहाँ पर देखिए 6, 5 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1। तो आपने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ पर देखा कि किन्हीं आस-पास वालों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। आपको देखिए एग्ज़ाम में एक ही ये दे रखा रहेगा, तब आपको समझ जाना है कि ये मानक पासे की बात कर रहा है। तो आपको देखना है कि आस-पास वालों का योग 7 तो नहीं हो रहा है। तो आपने कहा कि 6 और 5 11 हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। 5 और 1 6 हो रहा है, नहीं हो रहा है। 6 और 1 7 हो रहा है, तो यहाँ पर ये 7 हो गया मेरे दोस्त, तो यहाँ पर 7 हो गया मतलब कि ये मानक पासा नहीं है। आप यहाँ पर क्या लिखोगे? ऑप्शन आपका आएगा आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े क्या है दोस्तों? अपर्याप्त हैं। ठीक है? तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर दोगे या फिर आप यहाँ पर लिख दोगे कि यहाँ पर हम निकाल नहीं सकते इसका आंसर। क्योंकि यहाँ पर 7 हो रहा है, ये मानक पासा है ही नहीं और मानक पासा नहीं है, तो ये एक स्थिति देकर हम इसको नहीं निकाल सकते, आंकड़े अपर्याप्त हैं। आ गई बात समझ में? चलिए, इतना समझ में आ गया? चलिए, एक यहाँ पर एक क्वेश्चन करिएगा आप। चलिए। यहाँ पर मैंने लिखा 6, 5 और 4। तो इसका आपको निकालना है कि विपरीत क्या होंगे? तो आप बोलोगे कि सर ये पहले आपको देखना है कि मानक पासा है कि नहीं है क्योंकि आपको एक ही स्थिति दे रखी है। 6 और 4 10 हो रहे हैं, 6, 5 11 यहाँ पर आपके 9। मतलब कि ये मानक पासा तो है क्योंकि इसके आस-पास के जो भी हैं वो विपरीत मतलब कि सेवन योग नहीं हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑटोमैटिकली जो ये ऑप्शन है वही के वही यहाँ पर सही हो जाएँगे क्योंकि मानक पास में हमेशा यही आंसर होता है विपरीतों, ठीक है? क्योंकि योग कितना होता है? 7 होता है, तो योग इन्हीं कंडीशन में 7 होगा। आ गई बात समझ में? चलिए, अब देखिए एक क्वेश्चन आपको और दे देता हूँ यहाँ पर, फिर हम करेंगे नेक्स्ट क्लास। चलिए, ये मैंने यहाँ पर एक पासे की 2 स्थितियाँ दे रखी है, ठीक है ना? एक ही पासा है ये, 2 स्थितियाँ दे रखी है, आपको क्वेश्चन है ये, ठीक है? तो यहाँ पर 5, 3 और 1, 1, 4 और 6। तो इसमें आपको विपरीत निकालने हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आंसर देंगे। 1 का विपरीत, 2 का विपरीत, 3 का विपरीत आपको निकालना है, ठीक है? ये आपको निकाल के कमेंट बॉक्स में इस प्रकार से आपको बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएँगे मेरे प्यारे लाडलों, क्योंकि क्लास आपकी बहुत ही शानदार रहने वाली है और बहुत ही खतरनाक वाली ये क्लास है क्योंकि आपको यहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं तो आपको अच्छे से समझना चाहिए दोस्तों। यदि आप पीटीटी 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें मेरे प्यारे दोस्तों ताकि आपको रोज़ डेली क्लासेस मिलती रहे। ठीक है? और आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर भी आप फॉलो ज़रूर करें ताकि आपको जो भी कोई भी परेशानी हो तो आप वहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, उसका पूरा-पूरा आप फ़ायदा उठाएँ। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें जो भी कोई भी दिक्कत हो या फिर कैसा लगा आपको वीडियो और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें ताकि सभी को ये क्लास पहुँच सके। सब्सक्राइब तो करना ही है क्योंकि आपको डेली क्लास लेनी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।